मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो ये है कि क्या ढोलेरा फेल हो चुका है। 2009 में कंसीव होने के बावजूद, एक दशक से ज्यादा बीतने के बावजूद यहाँ पर ना के बराबर डेवलपमेंट नजर आता है और कुछ कमेंट्स तो डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं कि ढोलेरा फेल हो चुका है। लेकिन ये बात सच नहीं है। एक दशक से ज्यादा बीतने के बावजूद, यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी ढोलेरा एक फेलियर नहीं है। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्लान्ड सिटीज एक्चुअल में कैसे काम करती है, क्या डिफरेंस उनमें होता है हमारे नॉर्मल सिटीज के ग्रोथ के हिसाब से, और क्यों ये ग्रोथ लीनियर नहीं है। और इन सारी चीजों के बाद में ढोलेरा आगे जाकर अभी भी देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज में से बन सकता है, और वो कैसे, उस चीज के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि प्लान्ड सिटीज और जो हमारे दूसरी सिटीज है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। प्लान्ड सिटीज को सोच के बनाया जाता है, नाम में ये लिखा है। शहर के अंदर लोग रहने आए, बिजनेसेस बने, कुछ और फैसिलिटीज बने, उसके पहले डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे क्या होगा अगले 30, 40, 50 या 100 साल के हिसाब से। जबकि जो हमारी दूसरी बड़ी सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, इन शहरों के अंदर जब इनको सेटअप किया गया तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये शहर बनेंगे। यहाँ पे किसी रीजन की वजह से लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। मे बी वहाँ का कोई प्रोडक्ट दुनिया में फेमस हो गया, मे बी वो कैपिटल बन गया किसी एम्पायर का, मे बी वहाँ के पोर्ट्स अच्छे थे, मे बी वहाँ के लोगों को कोई ऐसी स्किल आती थी जो दुनिया के अंदर ज्यादा नीडेड थी, और धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा और शहर नेचुरली ग्रो हुए जैसे जैसे डिमांड उनकी बढ़ी। बट प्लान सिटीज में ऐसा नहीं होता। प्लान सिटीज में चाहे वो रोड्स हो, इंफ्रा हो, उस शहर को किस तरीके के बिजनेस पर फोकस किया जाएगा, फिर वो फाइनेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, दूसरी चीजें हो, ये चीजें भी पहले डिसाइड की जाती है। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांजिट किस तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी बाहरी शहरों से कैसे होगी, इन चीजों को वहां पे 100 लोग भी रहने को नहीं आते, उसके पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। जिसकी वजह से हमारे दूसरे शहरों की तरह प्लान सिटीज के अंदर नेचुरल आउटवर्ड ग्रोथ नजर नहीं आता है, बल्कि एकदम खाली खाली जगह में बीच बीच में चीजें होते हुए नजर आती है, जो इनको डिफरेंट बनाती है। और ये पैटर्न आपको देश के हर बड़े प्लान सिटी में नजर आएगा, चाहे वो नवी मुंबई हो, जमशेदपुर हो या फिर चंडीगढ़। अब ढोलेरा फेलियर क्यों नहीं है, इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो ये प्लान सिटीज का प्लान होता है, वहां पर ढोलेरा कहां स्टैंड करता है। तो देखो, ऐसे कोई सेट पाथ तो नहीं है जहां पर हम एग्जैक्टली बोल सके ऐसी ही चीजें की जाती है, लेकिन एक रफ स्टेप बाय स्टेप चीज ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि कोई प्लान सिटी किस तरीके से बनती है। पहला होता है पर्पस, वो शहर क्यों बनाना है। ढोलेरा को ऑब्वियसली इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। गुजरात में जिस रीजन में ये लोकेटेड है, वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया ताकि बड़ी अपकमिंग फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए एक जगह हो और स्टेट को इसके जैसे पैसा मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और इंडिया को एक नई मॉडर्न सिटी मिले। इस रीजन में कंपनीज इन्वेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनीज को ये लोकेशन सेफ लगती है फ्यूचर के हिसाब से, और ग्रोथ इन बिजनेस भी वो देखते हैं। साथ ही में टाइमिंग, अर्ली एंट्री और ओकेशंस पर इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है ऐसी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके कारण वो इनके साथ में पैसा लगाती है और इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं नए शहरों को। ओकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करें तो अभी आप सब जानते हो कि दिवाली जैसा एक बहुत बड़ा ओकेशन आ रहा है, और ऐसे मौके पर आप अपने पैसे मोस्टली गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप फिजिकल गोल्ड के बदले में अभी स्मॉल केस के जरिए डायरेक्टली गोल्ड जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी के साथ। और ये होगा स्मॉल केस के गोल्ड एंड इक्विटी स्मॉल केस के अंदर, जहां पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आपको ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो एक मॉडर्न तरीके से देखने मिलेगा 24 अक्टूबर को। स्मॉल केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्री मेड बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनको किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है, चाहे वो ऑल वेदर स्टॉक्स हो जो कि सेफ रहे, या फिर अभी जैसे बात की गोल्ड एंड इक्विटी। और ये कोई पैसिव केसेस नहीं होते, इनको एक केस मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो आपके केस को हमेशा बैलेंस रखता है ताकि आपके लिए बेस्ट रिटर्न्स जनरेट हो सके। इन्वेस्ट अगर आप ना भी करना चाहो तो स्मॉल केस आपको बहुत सारे न्यूज, ब्लॉग पोस्ट और ऐसा ही कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए स्मॉल केस को डाउनलोड करना ना भूले। अब इसके बाद में जो दूसरी स्टेप होती है वो है लोकेशन फाइनलाइज करना। जियोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने मेरी नवी मुंबई किस तरीके से प्लान हुई, किस तरीके से बनी वाली वीडियो देखी है, तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट एक दशक निकल गया था ये डिसाइड करने में कि नवी मुंबई एग्जैक्टली कहां पर बनाया जाए। सेम चीज ढोलेरा के पास में थी, जहां पर एक फाइनल लोकेशन चूज किया गया जो भावनगर से ही अच्छा खासा दूर है और बे के पास में है, जहां पर जो रिक्वायरमेंट्स उस शहर के पर्पस के हिसाब से होती है वो फुलफिल हो। अगर इंडस्ट्रियल शहर बनाना है तो अबे फ्लैटलैंड्स होना जरूरी है, पहाड़ों पे फैक्ट्रीज नहीं बन सकती, अबे पानी होना जरूरी है, क्लाइमेट ठीक ठाक होना चाहिए, रोड्स वगैरह जो है बेसिक होने ही चाहिए, वहां पे बिजली का इंफ्रा वगैरह ठीक से पहुंचा हुआ होना चाहिए या फिर बनाने के लिए इजी होना चाहिए। इन चीजों के हिसाब से लैंड चूज किया जाता है। इसके बाद में एक्चुअल जो आप कहे सिटी प्लानिंग का काम शुरू होता है,
है, जो कि है लेआउट। रोड्स किस तरीके से बनने चाहिए, कौन सा एरिया कौन से काम के लिए डेडिकेटेड होगा, रेसिडेंशियल होगा, कमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, हेल्थ केयर के हिसाब से होगा, स्कूल्स के हिसाब से होगा। ये पूरा लेआउट और प्लानिंग जो है इसके बाद में बनता है। इसके बाद होती है यूटिलिटीज। अब क्योंकि जब ज्यादातर प्लान शहर बनते हैं उस समय पर वहां पे नेचुरल कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर पाए, तो ऐसी चीजें भी वहां पर नहीं होती कि डायरेक्टली बड़े बिजनेस को वहां पे अट्रैक्ट कर पाए। और इसके लिए होती है यूटिलिटीज बनाना जरूरी किसी को भी आने के पहले। ढोलेरा का अगर आप 2009 से लेकर 2020-22 तक का प्रोग्रेस देखें तो मेजरली यहाँ पर यूटिलिटीज और लेआउट के ऊपर ही काम हुआ है। ग्रिड्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक, सीवेज, ये सारी चीजों के ऊपर काम किया गया है। और ये प्रिपरेशंस में ही दशक लग जाते हैं किसी भी शहर को बूम मिलने के पहले। ढोलेरा अभी इस फेज में अटका हुआ है और जो एक्चुअल बूम वाला पार्ट है वो ढोलेरा के अंदर आया नहीं। तो अब इसके आगे क्या होगा ढोलेरा में जिसको ये सक्सेसफुल बनाएगा और अब जो ये दिख रहा है खाली सा शहर उससे ये आगे बढ़ पाएगा, वो समझते हैं। पहली बात, जब ये चीजें बन जाती है उसके बाद में शहर कुछ ऐसी चीजें सामने ले आता है जो कि लोगों को और बिजनेस को वहां पे अट्रैक्ट करें। जैसे अगर ढोलेरा की बात करें तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो ऑब्वियसली नजर आ रहा है इनके लेआउट्स एंड यूटिलिटीज के जरिए। कुछ चीजें जो है जैसे पूरी अंडरग्राउंड यहाँ पे कनेक्टिविटी है, आगे जाके समुद्र से कनेक्टिविटी बनेगी वगैरह, ये चीजें प्रॉमिस की गई है। गवर्नेंस के अंदर ईज देना, यानी बिजनेस अगर यहाँ पे आना चाहे तो उनको क्लियरेंसेस इजीली देना, उनका पेपर वर्क में डिले ना करना, ये चीजें दी जाएगी। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा यूटिलिटीज यहाँ पर पहले ही बनाई गई है, सीवेज, वाटर वगैरह। तो कंपनी आए तो उनको खुद से कुछ ज्यादा बनाना पड़े, आए सेटअप करे, काम शुरू कर दे, उस तरीके का इंफ्रा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेसिडेंशियल एरियाज, पार्क्स वगैरह। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेल्फ अंडरस्टूड। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी यानी आसपास की दूसरे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी। यहाँ पर ढोलेरा की बात करें तो एयरपोर्ट और मेट्रो दोनों के लिए मोर देन 2000 करोड़ रुपीस के अप्रूवल मिल चुके हैं। लिव, वर्क एंड प्ले, ये बेसिकली अगेन सोशल इंफ्रा में ही आता है। टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, ये सारी चीजें। सस्टेनेबिलिटी, जो कंपनीज को आज अट्रैक्टिव लगती है, क्लीन एनर्जी जैसी चीजों के जरिए अपनी कंपनीज को चलाना, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स, यानी उनके परमिशंस को देश के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी अप्रूव किया जाएगा ताकि तेजी से यहाँ पर वो अपनी चीजों को सेटअप कर पाए, जो उनके पैसे बचाएगा। सिक्योरिटी, इंटरनल कनेक्टिविटी, ये ऐसी चीजें प्रॉमिस और इंप्लीमेंट की जाती है स्मार्ट सिटी के अंदर ताकि ये एक खाली रीजन जहां पे खुद से कोई एडवांटेज आज नजर नहीं आता है जाने के लिए, वो अट्रैक्टिव बने। और इसके बाद में शुरू होता है एक्चुअल सिटी का प्लानिंग, जो कि होता है अर्ली मूवर्स के जरिए। जनरली ये जो अर्ली मूवर्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज होती है जो बड़ी बड़ी रिस्क ले सकती है, गवर्नमेंट के साथ में इनके डायरेक्टली रिलेशंस होते हैं और इन कंपनीज की वजह से आसपास की बहुत ज्यादा दूसरी कंपनीज को फायदा मिल सकता है। ढोलेरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है और एमओयू साइन किए गए हैं। कुछ दिनों पहले डील आई थी न्यूज के अंदर जहां पर वेदांता ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की थी, वो भी गुजरात में, जो कि ढोलेरा के पास में बनने का चांसेस है। रिलायंस ने कहा था कि अपने जियो फोन जो है वो ढोलेरा के पास में फैक्ट्री बनाकर बनाएंगे। और अगर आज आप देखते हो ढोलेरा के अंदर जो 2-4 छोटी मोटी बिल्डिंग्स नजर भी आती है इंडस्ट्रियल टाइप में, वो ज्यादातर बड़ी कंपनीज को बिलोंग करती है जिनके लिए 100-150-2,000 करोड़ रुपए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कहीं पर नए जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। जब ये कंपनीज इन पहले जो मैंने डिस्क्राइब किए हुए फायदों का लाभ लेते हुए इन सिटीज में जाती है, तब वो ऐसे इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती है जो कि इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर अभी फोन बनाने वाले आ गए तो वहां पर प्लास्टिक मोल्डिंग वाले आ जाएंगे, पेंट वाले आ जाएंगे, पिगमेंट्स वाले आ जाएंगे, पैकेजिंग वाले आ जाएंगे, दूसरे लॉजिस्टिक्स वाले आ जाएंगे। जो भी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है वो ढोलेरा में आना शुरू करेगी क्योंकि वहां पर एक ऐसी बड़ी कंपनी मौजूद है जो उनके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। और ये ढोलेरा का भी आने वाला फेज है। और इसके बाद में शुरू होता है द मेजर बूम फेज, जो अराउंड 20 या 25 साल बाद आएगा ढोलेरा के अंदर, जो हमें देश के हर प्लांट शहर के अंदर देखने मिला है। आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये है बैंगलोर का पॉपुलेशन 1901 से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो आपको एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व होगी, ये सिर्फ बैंगलोर के नहीं, देश के हर बड़े शहर के लिए ऑब्जर्व होती है। वो लीनियरली ग्रो नहीं होता, वो स्लोली ग्रो होता है, लेकिन बाद में जैसे शहर बड़ा बनता है तो सडनली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ती है कुछ ही समय में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ढोलेरा क्यों फेलियर नजर आता है आज के दिन में। ढोलेरा अभी अपने लीनियर वाले और एकदम फ्लैट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले कर्व में है। इंडस्ट्रीज आने के बाद में ये स्लोप बढ़ेगा और ये चीजें एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से नहीं होती। एक बड़ा इवेंट 10 छोटे इवेंट को ट्रिगर करता है, 10 छोटे इवेंट 1000 छोटे इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं जो कि शहर के डेवलपमेंट में मदद करे। और एक पॉइंट के बाद में ये मेगा बूम नजर आता है क्योंकि ये एक मल्टीफोल्ड रिएक्शन है, 1-to-1 रिएक्शन नहीं है।
नवी मुंबई की अगर बात करें तो 1960s में इसके अंदर काम शुरू हो गया था, सिडको बन गई थी, लेआउट बन गया था, नोट्स बन गए थे, सब रूल्स बन गए थे। लेकिन 1990s में ये शहर एक्चुअल में ग्रो हुआ जब इनिशियली वाशी मार्केट, तुर्भे मार्केट, स्टील मार्केट कलम्बोली का, कुछ MIDC एरियाज, कुछ बड़े IT पार्क्स, रिलायंस वगैरह, इन जैसे चीजों के आने की वजह से बाकी की सारी शहर के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई। और फिर 1990 से लेकर 2000s के एंड तक 20 सालों में ही नवी मुंबई देश के टॉप शहर में बन गया, जबकि एक ऑब्सक्योर छोटा सा टाउन हुआ करता था उसके पहले। और ये चीज ना सिर्फ ढोलेरे के साथ में होगी, लेकिन गिफ्ट सिटी हो गए, कुछ और दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बन रहे हैं वो हो गए, वहां पर ही चीजें देखने के लिए मिली। और जैसे ये चीजें होती है, फिर चाहे वो हाउसिंग हो, दूसरे पब्लिक इंफ्रा हो, मेट्रो हो, जो भी चीजें हो, वो साथ साथ डेवलप होना शुरू होती है। कंक्लूजन में अगर कहूँ तो बेसिकली बात ये है कि शहर एक लाइन में ग्रो नहीं होता, इवेंट्स का एक चेन चलता है जो कि एक्सपोनेंशियली बाद में बूम हो जाता है। और उसके लिए गवर्नमेंट कई दशक बिताती है प्रिपरेशंस करने के लिए, चीजों को लाइन में रखने के लिए, ताकि वो जो एक एक्सपेक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आ पाए। और ढोलेरा अभी अपने प्रिपरेशंस के फेज नहीं है, जहां पर बड़ी इंडस्ट्री अभी सिर्फ प्रोमिसेस कर रही है। 10-15 साल के अंदर ये बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, उनके साथ में जो अलाइड छोटी इंडस्ट्रीज वो सेटअप हो जाएगी। अराउंड 20 साल बाद ये छोटी इंडस्ट्रीज जो है और कई सारे दूसरे तरीके के बिजनेस को अट्रैक्ट करेगी, और फिर वो साइकिल शुरू होगा जब ढोलेरा कुछ ही दशकों के अंदर देश का वन ऑफ द बिगेस्ट शहर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना आपके थॉट्स क्या है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि स्मॉल केस मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर गोल्ड एंड इक्विटी स्मॉल केस के जरिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए स्मॉल केस को डाउनलोड करना ना भूले।